तो आज हम रैपर क्लास समझेंगे क्या होता है। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट क्या ये बात 100% सच है? तो जावा 99.99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट 100% नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें प्रिमिटिव्स का यूज होता है। प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? जैसे इंट हो गया, और फ्लोट, बूल, और सॉर्ट, बाइट, डबल, ये सब सारे हैं जो हम नंबर्स स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इनको हम प्रिमिटिव्स बोलते हैं। तो हमें प्रिमिटिव्स की क्यों जरूरत पड़ गई? हमने उसे 100% ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जो प्रिमिटिव्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं ऑब्जेक्ट से। जैसे ऑब्जेक्ट को पहले अनबॉक्स करेगा प्रोसेसर, फिर उसको कैलकुलेट करेगा, जबकि प्रिमिटिव्स को वो डायरेक्टली समझ सकता है। ठीक है, तो मेमोरी एफिशिएंट भी होते हैं प्रिमिटिव्स। ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए ज़्यादा मेमोरी लगेगी। तो ये सारे रीजंस हैं, इससे वजह से जावा जो है 100% मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो अब हम रैपर क्लास क्या होता है ये हम समझते हैं। तो रैपर क्लास की ज़रूरत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। रैपर क्लास क्या करता है? प्रिमिटिव्स को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट में। तो रैपर क्लास की ज़रूरत ये है कि जावा के कुछ एपीआईज है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। जैसे कलेक्शन एपीआई है, और एरे लिस्ट हो गया, जैसे आपने एरे लिस्ट पढ़ा होगा, और प्रायोरिटी क्यू हो गया, स्टैक हो गया। तो इन सब में क्या है, तुमको ऑब्जेक्ट पर ही काम करते हैं ये। तो इसके लिए रैपर क्लास का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो क्या करता है, उसको बॉक्स कर देगा। तो बॉक्स करेगा, इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, रैपर क्लास। तो इसको तुम ऐसे न्यू कीवर्ड करके भी लिख सकते हो, बट ये डायरेक्ट इसका तरीका है बिना न्यू के, क्योंकि इसको बार बार यूज किया जाता है, इसलिए हम बिना न्यू कीवर्ड के इसको डायरेक्टली ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं इसको। और भी कई फीचर्स होते हैं रैपर क्लास के, जैसे हम दो इंटीजर्स को कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे हमको इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये भी फीचर्स हमको मिलते हैं रैपर क्लास से। तो रैपर क्लास का यही यूज होता है।